if you take some time to read Deuteronomy 28, which I've often quoted, अगर आप थोड़ा समय निकालकर व्यवस्था विवरण इसका 28 अध्याय पढ़े, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया है. if you obey me, it's a big chapter which says if you obey me, I'll do all these blessings, I'll give you all these blessings. और वो एक बड़ा अध्याय है, वहां लिखा है अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे, परमेश्वर कहता है मैं ये सारी आशीषें तुम्हें दूंगा. And if you disobey me, all these curses will come upon you. और अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो ये सारे जो श्राप है ये तुम पर आएंगे. I don't want to go into that chapter at all. मैं उस अध्याय में जाना ही नहीं चाहता. Because that's not where I live. क्योंकि मैं वहां नहीं जीता. I live in the new covenant. मैं नई वाचा में जीता हूँ. And I want every one of you to realize this. और मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति इस बात को समझे. Don't do business with God. परमेश्वर के साथ व्यापार न करे, परमेश्वर के साथ कोई व्यवसाय न करे. Don't listen to these preachers who encourage you to do business with God. इन प्रचारकों को ना सुने जो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप परमेश्वर के साथ व्यापार करो. You do something and you believe God will do something for you in return. आप कुछ करते हो और फिर आप ये विश्वास करते हो कि बदले में परमेश्वर ने आपके लिए कुछ करना चाहिए. It could even be in prayer. Lord, you pray and you'll bless me in my exam. That's not why I pray. और प्रार्थना के विषय में भी हो सकता है, प्रभु मैंने प्रार्थना की इसलिए अब तो मेरे एग्जाम में, मेरे परीक्षा में मेरी सहायता कर. मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करता. Because I want to fellowship with Jesus Christ. मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि यीशु मसीह के साथ मुझे संगति करनी है. See, there can be this spirit of getting something from God by my giving. And I may be giving money, I may be giving a prayer, I may be giving something. हमारे अंदर ये आत्मा हो सकती है कि मुझे प्रभु से कुछ प्राप्त करना है, मैं जब उसे कुछ दूंगा उसके द्वारा मुझे प्रभु से कुछ प्राप्त करना है. और वो प्रभु को मैं पैसा दे सकता हूँ, मैं प्रभु को प्रार्थना दे सकता हूँ, या कोई और बात मैं प्रभु को देता हूँ. God has to give me something in return. और इसलिए उसके बदले में परमेश्वर को मुझे कुछ देना होगा. I don't want anything from God in return. I believe the way I look at it is, मैं परमेश्वर से बदले में कुछ भी नहीं चाहता. मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ, God gave me more than I can ever deserve when he gave his son to die for me on the cross. मेरी जो योग्यता है उससे कई बढ़कर परमेश्वर ने मुझे पहले ही दे दिया है जब उसने अपने बेटे को उस क्रूस पर मेरे लिए दिया. What more do I want? It's like a man who gave me millions and billions and billions and billions of rupees. Then again I go and ask him for something. इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक व्यक्ति मुझे करोड़ों 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 रुपए देता है, उसके बाद भी जाकर क्या मैं उससे कुछ मांगूंगा? That's what the cross of Christ is. मसीह का क्रूस तो यही है. And when I see that cross of Christ, I say, Lord, my heart responds not asking you for something more. और जब मैं उस मसीह के क्रूस को देखता हूं तो मैं कहता हूं, प्रभु मेरे हृदय का इसको देखने पर प्रतिक्रिया ये नहीं है कि मैं आपसे और कुछ मांगू, but in gratitude. बल्कि धन्यवाद में. And everything I do in my life should be out of gratitude. और जो कुछ मैं अपने जीवन में करूं वो धन्यवाद से आना चाहिए, वो आभार की वजह से होना चाहिए. Receiving a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude. इस कारण की इब्रानियों 12:28 वचन कहता है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, हम कृतज्ञ हो, हम धन्यवादी हो. Show our thankfulness to God. हम परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवाद को प्रकट करें for what he's done for us. जो उसने हमारे लिए किया है उसमें. In the Old Testament, gratitude and thanksgiving only came when God actually did some physical thing for them. पुराने नियम में धन्यवाद और आभार ये लोग तभी किया करते थे जब परमेश्वर शारीरिक तौर पर उनके लिए कुछ करता था. तब He killed Egyptians. उन्होंने मिस्रियों को, परमेश्वर ने मिस्रियों को मारा. And then we read they sang his praise. और फिर हम पढ़ते हैं कि उसके बाद उन्होंने उसकी स्तुति गाई. But in the new covenant we say Jesus has taken away our sins on the cross. पर नई वाचा में हम कहते हैं यीशु मसीह ने पहले से ही हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया है. And based on that, my entire life is a way of saying thank you to God. और उस पर आधारित मेरा पूरा जीवन ये परमेश्वर को धन्यवाद कहने का मेरा मार्ग है या जरिया है. And I hope you see your entire life to be an expression of gratitude to God for what he's done. और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पूर्ण जीवन को देखते हो कि यही एक जरिया है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है उसके प्रति मैं धन्यवाद कैसे व्यक्त करूँ. And then you'll never complain. फिर आप कभी शिकायत नहीं करोगे. That somebody else is not doing something or somebody else, so what? किसी और ने ये नहीं किया, किसी और ने वो नहीं किया, तो क्या? If the world is full of ungrateful people,
Why should I be part of that crowd? अगर यह संसार कृतज्ञ लोगों से भरा हुआ है, धन्यवाद न देने वाले लोगों से भरा हुआ है, तो उस भीड़, उस झुंड का मैं क्यों हिस्सा बनूं? Let me show you a verse in Philippians which shows the opposite of gratitude. मुझे आपको फिलिपियों से एक वचन दिखाना है जो कृतज्ञता या धन्यवाद देने के बिल्कुल विपरीत क्या है ये दिखाता है। It says in verse 14 and 15 of Philippians 2. फिलिपियो 2:14 और 15 में लिखा है। We've looked at this verse many times. हमने इस वचन को कई बार देखा है। It's not one of the verses that most churches look at, but we ये ऐसा वचन नहीं जो कई कलीसिया जिसको देखते हैं, keep looking at it because we want to obey it completely. Philippians 2:14 and 15. पर हम बार बार इस वचन को देखते रहते हैं क्योंकि हम पूर्ण तौर पर इसकी आज्ञा को मानना चाहते हैं। फिलिपियो 2:14 और 15। Do all things without grumbling or disputing, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, that you may prove yourselves to be blameless and innocent, children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation. ताकि तुम निर्दोष और भूले होकर ठेड़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, among whom you appear as lights in the world. जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। The world is a crooked and perverse generation because it is always grumbling and complaining about something. ये संसार टेढ़े और हटीले लोगों से इसलिए भरा है क्योंकि वे निरंतर किसी न किसी बात के विषय में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं। Something I didn't get, something somebody didn't do for me, husbands and wives. कुछ मैंने नहीं प्राप्त किया, कुछ किसी ने मेरे लिए नहीं किया, पति और पत्नियों के बीच भी Complaining, grumbling, complaining, शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाहट करते हैं, शिकायत करते रहते हैं and murmuring about something that not done up to my expectation. और कुड़कुड़ाते रहते हैं कि ये एक चीज जो है मेरे इच्छाओं के, मेरे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हुई। The solution for all that इन सारी बातों का हल is gratitude. वो है धन्यवाद देना या कृतज्ञता। Lord, I'm immensely thankful प्रभु, मैं बेहद धन्यवादी हूँ, बेहद आभारी हूँ for what you've done for me. The जो आपने मेरे लिए किया है उसके वजह से। only thing I deserve is hell. मैं केवल नर्क के ही योग्य हूँ, मैं केवल नर्क पाने के ही योग्य हूँ, But you've done a lot more for me than that. पर आपने मेरे लिए उससे बहुत ज्यादा, बहुत अधिक किया है And I'll never, never cease to be grateful. और इसलिए मैं कभी भी धन्यवाद देना नहीं छोड़ूंगा। I'll never cease to be grateful for my husband, मैं कभी भी अपने पति के लिए धन्यवादी होना नहीं छोड़ूंगी, for my wife, for मेरे my पत्नी के लिए, children, मेरे बच्चों के लिए, for what you've done for me, for giving जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए, me a job, मुझे एक नौकरी देने के लिए, saving me from being a beggar. एक भिखारी होने से आपने मुझे बचा कर रखा उस लिए। To have this spirit of gratitude all the time, ये कृतज्ञता का आत्मा, धन्यवाद देने का आत्मा निरंतर हमारे अंदर रखना, so that grumbling and complaining is completely eliminated from our life. ताकि कुड़कुड़ाना और शिकायत करना ये पूर्ण तौर पर हमारे जीवन से निकल जाता है। And it says here in verse 15, that is how you show that you're a child of God. और यहाँ 15 वचन में लिखा है कि इसी तरीके से तुम ये दिखाते हो कि तुम परमेश्वर के संतान हो। Did you see that? क्या आपने ये देखा? That is how we show there that we are children of God ऐसे ही हम दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं in the midst of a crooked and perverse generation. टेढ़े और हटीले पीढ़ी या टेढ़े और हटीले लोगों के बीच। And that is how you show yourself as a light in the midst of darkness. Please और इसी प्रकार आप अंधकार के बीच ज्योति बनकर चमकते हो या दिखाते हो। remember this, कृपया dear इसे याद brothers रखें मेरे प्रिय भाइयों and sisters. और बहनों, If you're going to be part of this kingdom that cannot be shaken, अगर आपको इस राज्य का हिस्सा होना है जो हिलने का नहीं या हिलाया नहीं जाएगा, show gratitude. तो धन्यवाद दिखाएं। And then that's how we offer to God an acceptable service. और फिर हम परमेश्वर को एक ग्रहण योग्य सेवा हमारी प्रस्तुत करते हैं। Not the acceptable service is not in the principle of business. वो जो ग्रहण योग्य हमारी परमेश्वर के प्रति जो ग्रहण योग्य सेवा है वो व्यापार के सिद्धांत से नहीं होती। And then it says further that this acceptable service must be with reverence and awe. और फिर इब्रानियों 12:28 में आगे लिखा है, ये जो हमारी ग्रहण योग्य सेवा है, या हिंदी में लिखा है आराधना, इंग्लिश में लिखा है ग्रहण योग्य सेवा, ये भक्ति और भय सहित होनी चाहिए। Any service that I do for God, if it is not with the respect and reverence and fear of God, is not acceptable. अगर मैं परमेश्वर की कोई भी सेवा, कोई भी सेवकाई करूं जिसमें मैं परमेश्वर का आदर नहीं है, उसका भय मेरे हृदय में, उसका सम्मान नहीं है, तो फिर वो ग्रहण योग्य नहीं है। So there are a number of things that we must remember whenever we are offering anything to God, whether it's prayer, इसलिए
ऐसे कई बातें हैं जो हमें याद रखनी है जब हम परमेश्वर को कोई भी सेवा देते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रार्थना हो or praise या स्तुति हो or anything we do for the Lord. या जो कुछ हम प्रभु के लिए करें, It must be with gratitude. It must be with reverence. वो कृतज्ञता से भरा होना चाहिए, धन्यवाद से भरा होना चाहिए, वो आदर या सम्मान से भरा होना चाहिए For God, परमेश्वर के and लिए, it must be with respect. और वो आदर के साथ, सम्मान के साथ होना चाहिए, Because our God is a consuming fire. 29 वचन, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। The reason I picked that verse is because we often think, oh, this God is a consuming fire is all Old Testament stuff. It's मैंने इस वचन को इसलिए चुना क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि ये जो भस्म करने वाला परमेश्वर है, ये तो पूरे पुराने नियम की बातें हैं। not. It's ऐसा नहीं, right here in the New Testament. यहाँ नए नियम में हम इसको देखते हैं। Our God, our New Testament God is a consuming fire. हमारा परमेश्वर, हमारा नए नियम का परमेश्वर, वो एक भस्म करने वाली आग है, But it's not a fire that we are afraid of. पर ये ऐसी आग नहीं जिससे हम डरते हैं। It's a fire that helps us. You know, ये ऐसी आग है जो हमारी सहायता करता है। every day we use fire at home to cook our food. हर दिन हमारे घरों में हम आग का इस्तेमाल करते हैं हमारे भोजन, हमारे खाने को पकाने के लिए। Fire is the only thing that can purify impurities. आग वो इकलौती बात है जो अशुद्धताओं को शुद्ध कर सकती है, So it's not a fire that destroys, और इसलिए ये ऐसी आग नहीं जो नाश करती हो, but a fire that purifies. Why पर ऐसी आग जो शुद्ध करती है। do we use fire at home? It's to destroy germs and to purify the food we eat. हम क्यों घर पर आग का इस्तेमाल करते हैं? ताकि सारे कीटाणु जो है उनका नाश हो जाए और जो भोजन हम खाने वाले हैं उसको शुद्ध किया जाए। Because if it's not cooked, can be a lot of germs in it. So that's how क्योंकि अगर वो खाना पका हुआ नहीं है तो उसमें कई कीटाणु हो सकते हैं। we look at God as a और इसी प्रकार हम परमेश्वर को भी देखते हैं। God who does not consume us, परमेश्वर जो हमें भस्म नहीं करता, but wants to consume everything that's like germs and things that harm us. Something like पर वो हर एक बात, हर एक वस्तु को भस्म करना चाहता है, जैसे कीटाणु है या ऐसी कोई भी चीज जो हमें चोट पहुंचाए, हमारे लिए हानिकारक हो। strong antibiotics that go in and kill those germs. That's what God is ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमको कई बार एक हेवी एंटीबायोटिक, एक बहुत ही तेज एंटीबायोटिक दी जाती है जो अंदर जाकर सारे कीटाणुओं को मार देता है, consuming fire. और ऐसे ही परमेश्वर भी एक भस्म करने वाली आग है। So having looked at that verse, I want you to turn with me to a verse in Isaiah chapter 33. और अब हमने इस वचन को देखा है तो इसके बाद मैं चाहता हूं कि हम आप मेरे साथ निकाले यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 33 अध्याय। Now, I've often thought of this as a picture of how our church should be. और मैंने कई बार इस विषय में सोचा है कि हमारी कलीसिया कैसे होनी चाहिए, उसका ये एक चित्रण है, उसका वर्णन है। You know, we've been thinking in the conference about how we can preserve the glory of God in our church. और हमने अपनी सम्मेलन के समय हमने इसी विषय पर सोचा कि हम परमेश्वर की महिमा को हमारे कलीसिया में कैसे बचाए रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। And the glory of God in the Old Testament was pictured always like a fire. और पुराने नियम में परमेश्वर की जो महिमा थी, हमेशा उसका चित्रण यही था कि वो आग से दर्शाई जाती थी। A fire that rested on the tabernacle. एक ऐसी आग जो उस निवास मंडप पर, निवास स्थान के ऊपर थी। During the conference we thought of that verse where God says, let them make me a tabernacle, let them make me a sanctuary, a holy place. और हमने कॉन्फ्रेंस में, उस सम्मेलन में इस वचन के बारे में सोचा कि परमेश्वर कहता है उन्हें मेरे लिए एक निवास स्थान, एक निवास मंडप, एक पवित्र स्थान को बनाने दो, where I can come and live. जहां मैं आकर वहां जी सकता हूं। And the way God manifested His presence there और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को वहां इस प्रकार प्रकट किया was by this fire on top of the most holy place. वो जो परम पवित्र स्थान था उसके ऊपर एक अग्नि, एक आग हुआ करती थी। So the fire is a picture of the presence of God. और इसलिए आग ये परमेश्वर के उपस्थिति का एक चिन्ह है, प्रतीक है। And here Zion is an Old Testament expression for the church. और यहाँ जो सियोन है, पुराने नियम में कई बार सियोन है, वो कलीसिया का एक चित्र होता है। Isaiah 33 verse 14 says, यशायाह 33:14 वचन में लिखा है, sinners in Zion are terrified. सियोन के पापी थरथरा गए हैं। I've always felt that's the type of church I want to be in.
मैंने हमेशा सोचा है कि इस प्रकार के कलीसिया में मुझे रहना है, इस प्रकार की कलीसिया में मुझे होना है that a sinner who comes here, कि जो कोई पापी यहाँ आए, if he does not repent, अगर वो मन नहीं फिराए तो, if he wants to keep on sinning अगर वो पाप करते ही रहना चाहता है तो, and keep on thinking that he can be a part of CFC and play the fool with God, और अगर वो यही सोचता है कि वो पाप करते ही रहेगा और वो परमेश्वर को मूर्ख बनाते रहेगा, the word of God should terrify him. तो परमेश्वर का वचन फिर उसे थरथराना चाहिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे थरथराना चाहिए। Those who are repentant are not sinners. जो मन फिरा रहे हैं वे पापी नहीं हैं, They're moving out of sin. वे तो पाप से बाहर जा रहे हैं। These are people who continue in sin ये वो लोग हैं जो पाप में ही जारी रहते हैं and they sit in Zion, और वे सियोन में बैठते हैं, and because nobody can see what they do, और क्योंकि कोई नहीं देख पाता कि वो क्या करते हैं, they try to play the fool. Well, वे परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। I hope you're terrified. मैं आशा करता हूं कि आप थरथरा रहे हो। Sinners in Zion should be terrified. सियोन के पापी थरथराने चाहिए। And trembling has seized the godless, or और भक्तिहीनों को कंपी लगी है, वो कांप रहे हैं। in another translation, I think King James Version, it says the hypocrites. और एक और जो अनुवाद है, किंग जेम्स अनुवाद में लिखा है भक्तिहीन के जगह वहां पाखंडी या कपटी लोग, ऐसा लिखा है Trembling has seized the hypocrites. कि जो कपटी लोग हैं उनको कंपी लगी है, वे कांप रहे हैं। I pray that in every meeting of our church, hypocrites will tremble with fear. मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे कलीसिया के हर एक सभा में जो कपटी हैं, जो पाखंडी हैं, वे डर से थरथराएंगे, डर से कांपेंगे। That means those who are trying to live a double life. इसका मतलब वे लोग जो एक दोहरा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, Those who want to give one impression of what they are in public, जो सार्वजनिक तौर पर एक प्रकार की छवि बनाना चाहते हैं कि वो कौन है, एक विशेष छवि वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, and are living quite another life in private. और निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर तो वो बिल्कुल अलग ही जीवन जी रहे हैं। I pray that every meeting they will tremble in fear. मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक सभा में वे डर से थरथराएंगे और कांपेंगे, That the sense of God's presence, we can't do it. No sermon can do it. कि परमेश्वर की उपस्थिति उनको इस प्रकार महसूस हो। हम ये नहीं कर सकते, कोई भी संदेश, कोई भी प्रचार ये नहीं कर सकता। But I believe if there's a sense of God's presence in our midst, and we really want the presence of Jesus Christ, और मेरा विश्वास है अगर परमेश्वर की उपस्थिति का एक एहसास हमें हो और हम वाकई में चाहते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में हो, to be there, हमारे बीच में वो हो, that they will tremble in fear. You remember when कि वे डर से कांपेंगे, थरथराएंगे। और क्या आपको याद है the Pharisees, who appeared to be so holy, जब फरीसी लोग जो दिखने में तो बड़े पवित्र मालूम होते थे, came to Jesus with a woman caught in adultery. वे यीशु के पास आए एक व्यभिचार में पकड़े हुए स्त्री को लेकर। Now those guys may not have physically committed adultery, but they had committed a lot of other sins in private. अब ये जो फरीसी थे तो शायद उन्होंने शारीरिक तौर पर कभी व्यभिचार नहीं किया होगा, पर अपने निजी जीवन में व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कई पाप किए थे। And hypocrisy is much worse. और पाखंड या कपटी होने का पाप तो इससे कई बदतर है। So here's a picture of a church. और यहाँ एक कलीसिया का चित्र है, Jesus in the middle, यीशु उसके बीच में है, maybe some of his disciples there, और उसके कुछ शिष्य शायद वहाँ है, and this woman who's a sinner, और ये स्त्री जो एक पापनी है, and all these hypocrites trying to accuse her. और सारे कपटी, सारे पाखंडी जो उस पर दोष लगाना चाहते हैं। And because the presence of the Lord was so powerful, और क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इतनी बलवंत, इतने सामर्थ्य से वहाँ मौजूद थी, all those hypocrites had to go away. सारे जो पाखंडी और कपटी थे उन्हें जाना पड़ा, Not one was left. उनमें से एक भी नहीं बचा। But the sinner, the repentant sinner, she was still there. पर जो पापी थी, जो मन फिराने वाली पापी थी, वो अब भी वही थी। And his disciples who were not hypocrites, they were there. और उसके शिष्य जो कपटी नहीं थे वे भी वहां थे। The Pharisees all left. पर सारे फरीसी वहां से छोड़कर चले गए। To me, that's a picture of how the church should be. मेरे लिए ये एक चित्र है कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए।
a crowd of people, but gradually the hypocrites have to go away one by one by one by one. एक लोगों की भीड़ होती है, बड़ी भीड़ होती है, पर धीरे धीरे करके सारे जो पाखंडी है, कपटी है, उनको एक एक करके जाना पड़ेगा. And you're left with repentant sinners, और फिर आपके बीच में केवल मन फिराए हुए पापी ही बच जाएंगे. like the woman caught in adultery, जैसे वो स्त्री थी जो पाप में पकड़ी गई, व्यभिचार में पकड़ी गई, and the disciples who want to follow Jesus. और वो शिष्य जो यीशु के पीछे चलना चाहते थे. That is the goal यही लक्ष्य है towards which we work in our church. जिस लक्ष्य के प्रति हम काम कर रहे हैं, उसके और हम बढ़ रहे हैं. Sinners must be terrified. पापी जो है उन्हें थरथराना चाहिए, उन्हें कांपना चाहिए. Hypocrites must tremble. और जो पापी है उन्हें थरथराना है, जो कपटी और पाखंडी है उन्हें कांपना है. And I pray that will be so in our midst. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच में ऐसा ही होगा.